नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो सीन ऐसा है कि रोमन रेंस जो कि रेम स्टूडियो को हेल इन सेल में पिछले हफ्ते जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हुआ था हेल इन सेल में हरा चुके थे। अब सभी जने या फिर सभी लोग यूनिवर्स डब्ल्यू यूनिवर्स ये कयास लगा रहा था कि रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट कौन होगा। तभी एज आ जाते हैं और रोमन रेंस भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत इस प्रकार हुई कि पॉल हेमन जो रोमन रेंस के मैनेजर है वो बैक स्टेज रोमन रेंस को समझा रहे होते हैं कि तुमने कैसे डोमिनिक और रेम स्टूडियो जो उनके फादर हैं उनको कैसे किस तरह धोया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस रिटेन कर ली। लेकिन वापस रोमन रेंस जो बाहर आते हैं और उनको जिमी उसो को देखते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आज तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया। वो कहते हैं मेरा भाई जे उसो तो नहीं आया लेकिन मैं उनकी पूर्ति कर सकता हूँ, उसकी कमी पूर्ति कर सकता हूँ। तो रोमन रेंस ने कहा कि तुम्हें साबित करना होगा। तभी पॉल हेमन आ जाते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा। तो पॉल हेमन जिमी उसो को बताते हैं कि तुम्हें रोमन रेंस का राइट हैंड बनने के लिए जो तुम्हारा भाई जे उसो था तुमको साबित करने के लिए एक मैच लड़ना होगा। तो वो जिमी उसो तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं कि उनके आगे क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट यह है कि तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि बियंका बेलेर जो हेल इन सेल में बेली को हरा चुकी है वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिंग में आती है और सेलिब्रेट करने लग जाती है। इतने में सेथ रोलन आते हैं और कहते हैं कि मैं भी हेल इन सेल में सिजारो को हरा चुका हूँ। मैं भी सिजारो को हरा चुका हूँ। हम दोनों एक विनर बन चुके हैं। लेकिन मैंने जितना सिजारों को डोमिनेट किया था तुमने उतना नहीं किया। इतने में सेथ रोलन बियंका ब्लेयर को हाई फाई देने होते हैं, एक ताली मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बियंका ब्लेयर मना कर देती है। लेकिन फिर सेथ रोलन कहते हैं कि अभी मिला लो, लेकिन बाद में जो बेली आएगी वो तुम्हारा इतना बुरा हाल कर देगी तुम किसी लायक नहीं बचोगे हाथ मिलाने के लिए। तो कि आज का हमारा मिक्स टैग टीम मैच होगा। आज का जो हमारा मिक्स टैग टीम मैच हुआ था बियंका बेलेर सिजारो वर्सेस बियंका बेलेर के साथ थे सिजारो और सेथ रोलन के साथ थी बेली, जिसमें से बेली ने बियंका बेलेर को एक खतरनाक मुंह लगाकर पिन कर दिया था। और यहाँ पर बेली और सेथ रोलन जो मिक्स टैग टीम में साथी थे उनकी जीत हो जाती है। सेथ रोलन और बेली की जीत हो जाती है। अब देखते हैं कि सिजारो और सेथ रोलन का आगे डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सीन रखती है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ में हम देखते हैं कि शिंसुके नाकामुरा जो किंग कॉर्बिन जो अब बैरन कॉर्बिन बन चुके हैं उनसे जो ऑफिशियली रूप से किंग का ताज छीन चुके हैं। तो आज हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में दिखाया गया है कि किस तरह शिंसुके नाकामुरा जो किंग शिंसुके नाकामुरा है उनकी ताजपोशी की जाती है। साथ में रिक्स बुक्स होते हैं जो उनके लिए म्यूजिक प्ले करते हैं। लेकिन साथ में हमें बैक स्टेज पर दिखाया जाता है कि वो बैरन कॉर्बिन जो बहुत ज़्यादा उदास है अपने ताज छिन जाने की और से। तो अब हमारे नए किंग है शिंसुके किंग शिंसुके नाकामुरा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैक स्टेज में सोनिया डेविल और एडम पियर्स जो होते हैं उनके सामने या उनके जो ऑफिस है उसमें सेथ रोलिन आ जाते हैं और कहते हैं कि जो रोमन रेंस अपना अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का जो कॉम्पिटिटर ढूंढ रहा है, अगला चैलेंजर ढूंढ रहा है, वो मैं बन सकता हूँ। सेथ रोलिन कहते हैं कि तुम्हें हाल ही दिनों में मेरी अचीवमेंट देखी होगी तो तुम्हें मुझे इस लाइन में ज़रूर डालना। तो सेथ रोलन का कहना है कि मुझे अगला
यूनिवर्सल चैम्पियन बनना है तो तुम्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखते हैं कि आगे क्या सीन होगा, WWE के आगे क्या निर्णय लेती हैं। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अपोलो क्रू वर्सेस बिगी का मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच होता है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं था। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अभी भी अपोलो क्रू है। तो इतने में उन दोनों का मैच होता है, लेकिन कमांडर अजीज उस बीच में वापस आ जाते हैं और बिग्गी को मारने लग जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर बार कर दिया जाता है। और इतने में बिग्गी अपोलो क्रू को बिग एंडिंग, जो अपना फिनिशिंग मूव है, बिग एंडिंग लगाकर उनको पिन कर देते हैं और मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बिग्गी को मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए देखेंगे कि मनी इन द बैंक में वो जीतते हैं क्या नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि सोनिया डेविल जो रिंग में आती है और कार्मेला भी उनके साथ होती है, तो वो कार्मेला को मनी इन द बैंक वुमेन लैडर मैच के लिए उनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्मेला पहले भी मनी इन द बैंक जीत चुकी है। तो वो जाने के लिए उसमें सोनिया डेविल लायक समझती है। तो इतने में लिव मॉर्गन आ जाती है और कहती है कि मुझे भी इस में मनी इन द बैंक लैडर मैच में जाना है। तो सोनिया डेविल कहती है कि अगर तुम कार्मेला को आज हरा दो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो तुम्हें मनी इन द मैच लैडर मैच में डाला जा सकता है, लेकिन कार्मेला को उस मैच से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो लिव मॉर्गन आज अपने आप को साबित करती है और कार्मेला को पिन करके हरा देती है, और वो भी मनी इन द मैच लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट मैच था डॉल्फ जिगलर वर्सेस जिम यूसो। इसमें से जिम यूसो को यह साबित करना था कि वो रोमन रेंस के राइट हैंड बनने के लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर डोल्फ जिगलर ने जिम यूसो को यहाँ पर कई मूव लगाए, लेकिन जिम यूसो ने यहाँ पर डोल्फ जिगलर को एक सुपर किक लगाकर पिन कर दिया था और वो इस मैच में जीत गए थे। लेकिन बैक स्टेज जैसे ही जिम यूसो जाते हैं, तो रोमन रेंस और पॉल हेमन उसको वापस अपने साथ स्टेज पर लाने पर मना कर देते हैं, और वहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हेमन रिंग में अंदर जाकर के अपनी बड़ाई करने लग जाते हैं। और पॉल हेमन कहते हैं कि कैसे रोमन रेंस ने फील्ड, डैनियल ब्रायन और कई सिजारों को कैसे उन्होंने हराया, तथा अपना गुणगान करने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मेरे लिए कोई दूसरा ओपोनेंट बचा ही नहीं। इतने में रेटेड आर सुपरस्टार आ जाते हैं और वो रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा पीटने लग जाते हैं। और इतने में उनके जिमी यूसो जो राइट हैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं वो आ जाते हैं, लेकिन एज उनको स्पीयर दे के बैरिकेड पर उन्हें धराशायी कर देते हैं और रोमन रेंस वहाँ भाग निकलते हैं। अब देखने की बात यह होगी कि क्या रेटेड आर सुपरस्टार एज हैं वो यूनिवर्सल चैंपियन के लिए अगले दावेदार होंगे, क्या रोमन रेंस के अगले कॉम्पिटिटर होंगे। देखने की ज़रूर एक बात होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो डालें तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।